वैश्विक भू राजनीति के जटिल परिदृश्य में भारत और रूस के बीच जितने लचीले और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध हैं, उतने कम ही देखने को मिलते हैं। दशकों से रूस, जो पहले सोवियत संघ था, रक्षा क्षेत्र में भारत का अटूट साझेदार रहा है, जिसने अत्याधुनिक तकनीकें प्रदान की हैं, जिनसे भारत की सामरिक क्षमताएं मजबूत हुई हैं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों के बीच उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। परमाणु मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बियों से लेकर दुश्मन की हवाई सुरक्षा को ध्वस्त करने में सक्षम दुर्जय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों तक दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा बहुत व्यापक है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह गहन सहयोग आपसी सम्मान पर आधारित कूटनीति पर आधारित है तथा रूसी नेतृत्व की ओर से भारत के प्रति कोई अशिष्टता का उदाहरण नहीं आया है। भारत रूस रक्षा सहयोग की जड़ें शीत युद्ध काल में हैं, जब सोवियत संघ भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा और 1980 के दशक तक भारत के 70% से अधिक सैन्य उपकरणों का उत्पादन सोवियत संघ करता था। इस गठबंधन को ऐतिहासिक समझौतों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया, जैसे कि 1971 की भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि, जिसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये संबंध एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ, जो 2000 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गया। आज रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसका रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार सालाना $10 अरब से ज्यादा है। ये सहयोग सिर्फ खरीद से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक फैला हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहां रूस ने संवेदनशील तकनीकें साझा की हैं, जिनकी झलक पाने की तो बात ही छोड़ दे, बहुत कम देश दूसरों को इसकी झलक भी दिखाते हैं। इन हस्तांतरणों ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि इसकी स्वदेशी क्षमताओं में भी योगदान दिया है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के भारत के प्रयासों के अनुरूप है। भारत के सामरिक शस्त्रागार में रूस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, जो भारत की समुद्र आधारित परमाणु त्रय की रीढ़ हैं। दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को रेखांकित करते हुए रूस ने अपनी उन्नत अकुला श्रेणी प्रोजेक्ट 971 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों SSN को भारतीय नौसेना को पट्टे पर दे दिया, जो किसी गैर नाटो देश को परमाणु पनडुब्बी तकनीक का पहला हस्तांतरण है। आईएनएस चक्र श्रृंखला इस साझेदारी का एक उदाहरण है। 1988 में पट्टे पर ली गई आईएनएस चक्र आई ने अमूल्य प्रशिक्षण और परिचालन अनुभव प्रदान किया। लगभग $90 करोड़ की लागत से 2012 में एक दशक के लिए पट्टे पर ली गई अधिक उन्नत आईएनएस चक्र 2 अत्याधुनिक सोनार प्रणालियों, टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों को ले जाने की क्षमता से लैस थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पनडुब्बियों को ब्रह्मोस या स्वदेशी के 15 सागरिका जैसी परमाणु संचालित मिसाइलों से लैस किया जा सकता है, जिससे परमाणु खतरों के सामने भारत की द्वितीय आक्रमण क्षमता और देश का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। 2019 में भारत और रूस ने इन चक्र 3 के लिए $3 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो एक आधुनिक अकुला क्लास संस्करण है, जिसकी डिलीवरी 2025 तक होनी है। इस पट्टे में आंशिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है, जो भारतीय इंजीनियरों को अरिहंत श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों SSBN जैसे स्वदेशी प्लेटफार्मों में प्रणालियों का अध्ययन और एकीकरण करने की अनुमति देता है। अकुला श्रेणी की पनडुब्बियां अपने टाइटेनियम पतवार, उच्च गति क्षमताओं, 35 समुद्री मील तक पानी के नीचे और 600 मीटर से अधिक की गहराई के साथ ऐसी तकनीक का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसकी रूस बारीकी से निगरानी करता है। किसी अन्य देश ने ऐसी पहुंच प्रदान नहीं की है, जो इस साझेदारी की अनूठी प्रकृति को उजागर करता है। इन जहाजों ने भारत की पानी के नीचे की प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां वे विरोधियों से खतरों का प्रतिकार करते हैं। भारत रूस रक्षा सहयोग इन प्रमुख परियोजनाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसमें भारत की सेना को मजबूत बनाने वाली प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रूस ने S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली के लिए तकनीक प्रदान की है, जिसकी आपूर्ति 2021 से शुरू होगी, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बना सकती है। ये तकनीक अधिकांश सहयोगी देशों के साथ साझा नहीं की गई है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम हालांकि सीमित और ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई जैसे संयुक्त उपक्रमों ने एवियोनिक्स, रडार और मिश्रित सामग्रियों के हस्तांतरण को सुगम बनाया है। अन्य उल्लेखनीय हस्तांतरणों में शामिल हैं T-90 भीष्म टैंक। भारत में लाइसेंस के तहत 1000 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया गया, जिनमें अजेय वेरिएंट जैसी उन्नत तकनीक भी शामिल है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ सह निर्मित रूसी इंजन और एवियोनिक्स को शामिल करते हुए भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं। AK-203 राइफलें पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में निर्मित होने वाली 670-000 राइफलों के लिए 2019 का सौदा। परमाणु रिएक्टर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों के निर्माण में सहायता और उपग्रह प्रक्षेपण तथा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए रोसकोस्मोस के माध्यम से सहयोग।
ये प्रौद्योगिकियां, जिनमें अक्सर दोहरे उपयोग या अत्यधिक गोपनीय तत्व शामिल होते हैं, अन्य देशों के लिए शायद ही कभी उपलब्ध होती हैं। रूस द्वारा इन्हें साझा करने की इच्छा एक रणनीतिक गणना को दर्शाती है, जहां भारत को एशिया में पश्चिमी प्रभाव के एक विश्वसनीय प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। इस व्यापक सैन्य सहयोग के बीच भारत के प्रति रूसी नेतृत्व का कूटनीतिक व्यवहार बेदाग विनम्र बना हुआ है। सार्वजनिक फटकार या सशर्त सहायता से प्रभावित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विपरीत रूस ने भारत के साथ लगातार एक समान साझेदार जैसा व्यवहार किया है। बोरिस येल्त्सिन से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक रूसी राष्ट्रपतियों ने कई बार भारत का दौरा किया है। अकेले पुतिन ने 17 दौरे किए हैं, जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर जोर देते हैं। 2024 के भारत रूस शिखर सम्मेलन जैसे संयुक्त वक्तव्यों में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की और वैश्विक स्थिरता में साझेदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला। यूक्रेन संघर्ष के दौरान पश्चिमी दबावों के बावजूद रूस ने भारत के तटस्थ रुख की किसी भी आलोचना से परहेज किया है और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2022 में कहा था कि रूस भारत के रुख का सम्मान करता है। किसी भी चाटुकार, चाहे वह राजनयिक हो या अधिकारी, ने कभी भी अशिष्टता से बात नहीं की है। इसके बजाय बातचीत गर्मजोशी से भरी होती है, जैसा कि वार्षिक शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में देखा जाता है। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।